नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। बेसिकली यहाँ पर ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मैंने कहा था कि ये लेटरल वाल है, ये रूफ है, ये हमारे पास मीडियल वाल है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर वाल है। ठीक है, तो अब जो लेटरल वाल है इसके कुछ फीचर देखेंगे। ठीक है, लेटरल वाल बेसिकली दो चीज़ों से बनी होती है। अब हम जब एक्सटर्नल ईयर को देखते हैं इधर, ये हमारे पास एक टिम्पैनिक कैविटी है। ठीक है, तो ये इसकी लेटरल वाल है, ये वाली टोटल। ठीक है, लेटरल वाल, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब एक तो है टिम्पैनिक लेटरल वाल, यहाँ तक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पड़ा है, इस पार्ट को कहते हैं एपीटिम्पैनिक रिसेस। तो यानी कि सिर्फ जो हमारे पास लेटरल वाल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी है उसमें सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होती है और एपीटिम्पैनिक रिसेस भी होता है। क्या होता है ये पार्ट, क्या है, एपीटिम्पैनिक रिसेस। तो लेटरल वाल के साथ हमारे पास कौन सी बोन पड़ी होती है, सबसे पहले मैलियस। मैलियस ये हेड ऑफ मैलियस है। ठीक है, रफ से एक डायग्राम है, यहाँ से ये इसका अटैच होता है हैंडल ऑफ मैलियस। ये हैंडल ऑफ मैलियस बेसिकली अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, यहाँ पर है इसका शॉर्ट प्रोसेस और ये एक इसका लेटरल प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास हैंडल ऑफ मैलियस है ना, वो इसके साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। बेसिकली ये कैसे अटैच होता है हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये इसके अंदर बरीड होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। कैसे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, बेसिकली ये जो यहाँ पर है ना, ये क्या है, हमारे पास स्किन है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनली हमारे पास क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और बीच में हमारे पास मेसेनकाइमल टिश्यू पड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, स्किन है, ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये जो हमारे पास मैलियस का प्रोसेस है ना, हैंडल, ये इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है स्किन, ठीक है, और ये हमारे पास टिश्यू है मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, और ये हैंडल है, तो यहाँ पर हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, इंटरनली जो लाइन करती है वो ऐसे होती है। तो इस तरह ये बरीड होता है बेसिकली। ठीक है, और लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि हमारे पास जो आकर अटैच होता है टेंडन ऑफ टेंसर टिम्पेनाई मसल, वो यहाँ पर आकर अटैच होता है, तो वो इसको टेंस करके रखता है मेम्ब्रेन को, मतलब इंटरनली पुल करता है और मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, टेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑसिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो नेक्स्ट, अच्छा, तो ये मैलियस है। मैलियस के साथ हमारे पास कौन सी बोन पड़ी होगी, ये बेसिकली बहुत ही रफ सी डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैलियस, ये इनकस और ये स्टेपीज़। ठीक है, स्टेपीज़ हमारे पास कौन सी वाल से अटैच है, मीडियल वाल से। लेटरल वाल से कौन सी है, मैलियस। ठीक है, ये दोनों जॉइंट, ये वाला जॉइंट जो मैलियस और इनकस के दरमियान है, और ये जो इनकस और स्टेपीज़ के दरमियान है, ये दोनों जॉइंट हमारे पास कौन से हैं, साइनोवियल जॉइंट है, जिन पर मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये वाइब्रेशन होती है, इधर ट्रांसफ़र होके बेसिकली इनर ईयर में जाती है ऐसे। तो ये थी हमारे पास टोटल मीडियल वाल ऑफ लेटरल वाल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो रूफ़ है, रूफ़ ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। बेसिकली जो रूफ़ है ना टिम्पैनिक कैविटी की, जो रूफ़ है, ये बेसिकली बोन की एक पार्ट बनाती है। इसके ऊपर ना ब्रेन पड़ा होता है, यहाँ पर ब्रेन सब्सटेंस पड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि टेम्पोरल लोब। तो ये जो हमारे पास है ना, ये जो बनाती है, इसको कहते हैं हम टेगमेन टिम्पेनाई। जो प्लेट इसका रूफ बनाती है उसको क्या कहते हैं, उस प्लेट को क्या कहते हैं, टेगमेन टिम्पेनाई। तो इसी टेगमेन टिम्पेनाई की वजह से इस पार्ट को हम टिम्पैनिक प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक वाल ऑफ, हमारे पास टिम्पैनिक रूफ ऑफ कैविटी। ठीक है, टिम्पैनिक रूफ ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। तो यहाँ पर ना अगर मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो तो आपके ब्रेन को हमारे पास इसका डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि ये बहुत पतली होती है, इतनी मोटी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रूफ़ है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी पोस्टीरियर वाल।
यानी कि पोस्टीरियर वाल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। पोस्टीरियर वाल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी हमारे पास ओके जी। तो ये हम लोग देख रहे हैं पोस्टीरियर वाल। ये बेसिकली एक सेक्शन है हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी का। तो ये लेटरल वाल है, ठीक है, सॉरी ये पोस्टीरियर वाल है और ये मीडियल वाल है। लेटरल वाल और एंटीरियर वाल मैंने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी वाल है, पोस्टीरियर वाल, और ये कौन सी है, लेटरल वाल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पोस्टीरियर वाल के हम लोग पहले फीचर देख लेते हैं। यहाँ पर एक बोनी कैनाल, बोनी एक्सटेंशन होती है इसकी फारवर्ड, ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास पोस्टीरियर वाल की है, इसकी फारवर्ड डायरेक्टेड क्या होती है, एक हमारे पास बोनी कैनाल। इस बोनी कैनाल में हमारे पास पड़ा होता है एक मसल, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी, स्टेपिडियस, ठीक है। क्या पड़ा होता है, स्टेपिडियस। तो ये हमारे पास पड़ा है यहाँ पर स्टेपिडियस का टेंडन यहाँ से फॉरवर्ड आ रहा होता है, वो देख लेते हैं हम कहाँ पर अटैच होगा, ठीक है, स्टेपिडियस। और यहाँ पर फिर इससे हमारे पास लेटरल, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पर हमारे पास क्या इमर्ज हो रही होती है, कोडा टिम्पेनाई, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर कैनालिकुलस फॉर कोडा टिम्पेनाई यहाँ पर हमारे पास होता है पोस्टीरियर वाल में। उसके अलावा एक हमारे पास विंडो होती है सुपीरियर साइड पे। ये पोस्टीरियर मतलब यहाँ पे टिम्पैनिक कैविटी का पोस्टीरियर कनेक्शन होता है। पोस्टीरियर इसके पड़ा होता है मास्टॉइड एंट्रम। क्या पड़ा होता है, मास्टॉइड एंट्रम, बेसिकली जिसमें एयर सेल्स होते हैं, मास्टॉइड एयर सेल। तो इसका कनेक्शन बेसिकली पीछे होता है, इसको कहते हैं एडिटस टू एंट्रम, ठीक है, एडिटस टू एंट्रम। ये पीछे मास्टॉइड एंट्रम पड़ा है, ये यहाँ पर, यहाँ ये है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी मीडियल वाल। ओके जी, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था, ये हमारे पास पड़ा है टिम्पैनिक, ये हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी है। तो ये हमारे पास मैंने बताया था ये रेड कलर की मेलियस है और ये इनकस है और ये हमारे पास स्टेपिस है। ये कौन सी वाल है, मीडियल वाल। अब हम लोग देख लेते हैं मीडियल वाल को। यहाँ पर आप लोग ज़रा देख लें इसको, मीडियल वाल को। मीडियल वाल में हमारे पास सबसे पहले तो इस स्टेपिस को देख लेते हैं, स्टेपिस जो हमारे पास अटैच थी, ठीक है। स्टेपिस का बेसिकली ऐसे एक फुट प्लेट होती है जो हमारे पास मीडियल वाल पे अटैच होती है। तो फुट प्लेट जहाँ पर अटैच होती है ना, वहाँ से कनेक्शन होता है मीडियल वाल का बैकवर्ड, ठीक है। तो ये फुट प्लेट ना, इसके गिर्द होता है एनुअल लिगामेंट, ठीक है, जो मीडियल वाल से बैकवर्ड अटैच होता है। ये फुट प्लेट जहाँ से अटैच होती है ना, यहाँ से हमारे पास बेसिकली मैंने आप लोगों को कहा था कि वाइब्रेशन जो है मेलियस से इनकस और इनकस से स्टेपिस में वाइब्रेशन, फिर नेक्स्ट ऐसे कोक्लियर आर्गन में जाती हैं। ये मैंने बेसिकली एक रफ सी डायग्राम बनाई है इसकी कोक्लियर आर्गन की, ठीक है। तो यहाँ से किस में जाती हैं, ये जो हमारे पास विंडो है ना, इसको कहते हैं ओवल विंडो, ठीक है, जहाँ हमारे पास स्टेपिस की फुट प्लेट अटैच होती है। बेसिकली इसका ये कैसे मतलब वाइब्रेशन मुंतकिल होती हैं, तो आम लोग पर समझा जाता है कि ये ऐसे जैसे मतलब ना पिस्टन लाइक आगे पीछे ऐसे मूव करते हैं फुल, ऐसे नहीं होता, बल्कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है ना, इसका वो फर्मली अटैच होता है। जो एंटीरियर एंड है ना, वो फर्मली लूजली अटैच होता है, फर्मली नहीं होता, ठीक है। तो एंटीरियरली मूव करता है, पोस्टीरियरली फिक्स रहता है। तो ये डोर लाइक मूवमेंट होती है स्टेपीज़ की, ना कि पिस्टन लाइक, ठीक है। तो इस तरह वाइब्रेशन नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो एक तो ये फीचर है कि हमारे पास मौजूद है ओवल विंडो। ओवल विंडो के साथ ही हमारे पास मौजूद है राउंड विंडो। जब हम इनर ईयर का फंक्शन पढ़ेंगे तो हम राउंड विंडो को भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको स्किप कर दें आप लोग। उसके बाद एक चीज़ है प्रोमोन्ट्री। तो जो हमारे पास ये मीडियल वाल है ना, ये इनर साइड पे यानी कि लेटरली बल्ज करती है थोड़ा सा, ठीक है। उस बल्ज को यहाँ पे सेंट्रल में होता है, इस बल्ज को हम लोग कहते हैं प्रोमोन्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोमोन्ट्री, ठीक है। प्रोमोन्ट्री के ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सस होता है नर्व का, वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। उसके बाद अब फेशियल नर्व का क्या कनेक्शन है। बेसिकली ये आप लोग रफ सा एक मतलब स्केच अपने जहन में बना लिए कि ये हमारे पास क्या है, मीडियल वाल है। मीडियल वाल के इधर क्या पड़ा होना है, इनर ईयर। ये कहाँ पर पड़ी है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में,
ठीक है। तो जो फेशियल नर्व है ना हमारे पास, उसने एंटर कहाँ से होना है, मैं आपको 1 मिनट एटलस से आपको सही दिखाता हूँ। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया एटलस। अब ज़रा आप लोग देखें कि ये वाला क्या है, इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। याद रखें, एक एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास स्कल का इंटरनल व्यू है, यानी कि इंटरनल पार्ट ऑफ स्कल में हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा है ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीएटस से बेसिकली फेशियल नर्व एंटर होती है और इसके अंदर बरीड बोनी पार्ट में, बोनी पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, एक कम्पैक्ट बोन है। कम्पैक्ट बोन के अंदर स्पॉन्जी बोन है। स्पॉन्जी बोन के अंदर हमारे पास मिडल ईयर कैविटी पड़ी है। मिडल ईयर कैविटी में हमारे पास क्या है, इसने ऐसे जाके मिडल ईयर कैविटी में जाना है। अब मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ। फ़िलहाल आप लोग ऐसे याद रख लें कि इसने ऐसे जाके, एक मिनट सरा, ऐसे जाके ऐसे बैकवर्ड आना है। अब ये बात आप लोग जहन में रखें, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर समवेयर पड़ा है हमारे पास इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस। यहाँ से हमारे पास आई है जी फेशियल नर्व, ठीक है, इंटरनल ईयर से गुजरती हुई फेशियल नर्व। यहाँ से इसने बना देना है गैंग्लियन एक, ठीक है, और यहाँ से इसने बैकवर्ड टर्न ले लेना है विद इन द मीडियल वॉल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, विद इन द मीडियल वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी। ये हमारे पास, ये इसके अंदर बरीड होती है, जो फेशियल नर्व है ना वो बरीड होती है, इधर से नज़र नहीं आती आमतौर पर, इसका बल्ज नज़र आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये फेशियल नर्व का रूट है मीडियल वॉल के साथ। तो ये क्या है, जेनिकुलेट गैंग्लियन, इसको कहते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेनिकुलेट गैंग्लियन बेसिकली क्या है, ये चूँकि ये एक टर्न है, बैंड, इसको कहते हैं जीनू, तो इस वजह से इसका नाम है जेनिकुलेट गैंग्लियन, ठीक है। तो यहाँ पे फेशियल नर्व ऐसे जाती है और यहाँ से डाउनवर्ड टर्न करके स्टाइलोमास्टॉइड फोरामन से नीचे निकल आती है, ठीक है। अब ये बाहर आ गई, फेस को सप्लाई करेगी फेशियल नर्व, ठीक है। अब फेशियल नर्व की ब्रांचेस देख लेते हैं। एक तो ये गुजरते हुए इधर हमारे पास ये जो स्टेपीडियस मैंने कहा था स्मॉल मसल है, इसको एक ब्रांच देगी, ठीक है। दूसरा यहाँ से ये बाहर निकलने से पहले एक ब्रांच देगी जो हमारे पास, ये कौन सी वाल है, पोस्टीरियर वाल। पोस्टीरियर वाल के पोस्टीरियरली इधर से मूव करती करती इधर से बाहर निकल आएगी। क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सी नर्व है? हाँ जी, ये कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है, इसकी ब्रांच फेशियल नर्व की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन। जेनिकुलेट गैंग्लियन से बेसिकली एक रूट ऐसे फॉरवर्ड जाती है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी है? ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास बोन है जी टोटल, यहाँ पर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो ये बेसिकली दोबारा स्कल के इंटीरियर ऑफ स्कल में दोबारा एंटर हो जाएगी और फिर बाहर निकलेगी अपने, इसकी अपना जो फोरामन है, फोरामन लेसेरम है शायद, वहाँ से ये बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। उसके बाद इसके पोस्टीरियरली, ये जो पोस्टीरियर वाला है, इसके पोस्टीरियरली एक और नर्व भी गुजर रही है हमारे पास। एक रफ सी डायग्राम ऐसे मैं बना दूँ, इसको कहते हैं ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व भी हमारे पास एक रूट देगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक ब्रांच। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आकर क्या करेगी, टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाएगी और यहाँ से फिर निकलेगी एक कौन सी ब्रांच, शॉर्ट लेसर पेट्रोजल नर्व। लेसर पेट्रोजल नर्व भी ऐसे स्कल से बाहर निकलेगी और फिर अपने फोरामन से एंटर होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक रफ सा व्यू मिडल कैविटी का।